नीलेश जी, लोग यहाँ पर कहते हैं कि हम जब यहाँ से आभूषण खरीदते हैं तो हमारा पैसा वसूल हो जाता है, तो ये विश्वास कैसे बना रखा है आपने लोगों का? देखिए, हम लोगों को जो देते हैं वो अगर 24 कैरेट बोले तो 24 कैरेट 99.5 ही देते हैं और 22 कैरेट वो 916 ही देते हैं। ऐसा नहीं कुछ कि 916 बोल के हम लोगों को 90% या 88% का सोना देंगे। अच्छा, उसमें पूरा हमारा HUID भी लगा रहता है, हॉलमार्क भी लगा रहता है। अच्छा, ये एक विश्वास जो आपने कमाया है, सचमुच वो बहुत बड़ी बात है। नमस्कार दर्शकों, किसी ने आसमां में देखा तो सूरज नजर आया, किसी ने आसमां में देखा तो सूरज नजर आया, किसी ने तारों को देखा तो चांद नजर आया। कोई निकला जब शहर में विश्वास ढूंढने तो उसे सिर्फ एक नाम नजर आया, उसे सिर्फ एक नाम नजर आया। जी हाँ, और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो नाम है आभूषण की दुनिया का। जी हाँ, जिसका नाम है गावंडे ज्वेलर्स और इसके संचालक श्रीमान नीलेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नीलेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या कहेंगे, 15 अगस्त आने वाला है, सबसे पहले क्या शुभकामना देंगे आप दर्शकों? आने वाले 15 तारीख को 15 अगस्त आ रही है, उसके लिए हमारे सभी कस्टमर को, सभी अचलपुर नगर वासियों को शुभकामनाएं। लेकिन इनके अलावा आपके अंदर एक देशभक्त है, आपके अंदर एक जुनून है, तभी आप ज्वेलर्स जैसे काम करते हुए भी देश सेवा के कार्यक्रम करते हैं। अभी हाल ही में आपने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था और जिसके समारोह में आपने बहुत सारे जो पूर्व सैनिक हैं उनको भी बुलाया था। तो कैसे आपके मन में आया कि कारगिल शौर्य दिवस पर ऐसा कार्यक्रम किया जाए? ये बहुत ही इसकी पूरे शहर में सराहना हुई, तो क्या था इसके पीछे आपका लक्ष्य? देखिए जी, देशभक्ति तो हर किसी के अंदर होती है। मेरे अंदर तो बचपन से ही देशभक्ति थी, पर मैं ये समाज में देख रहा था कि जो अपने वीर जवान रहते हैं वो उनका रिटायरमेंट होने के बाद में समाज उनको वो इज्जत नहीं देता या वो उनका वो कदर नहीं करते। तो ये ये हमारे विचार में एक बात आई, उससे हमने ये सोचा कि अब आने वाले 26 तारीख को कारगिल दिवस है, क्यों ना हम हमारे जो माजी सैनिक है उनका सत्कार समारंभ ले। जी, तो क्या सर ये पहली बार आपने किया इस प्रकार का कार्यक्रम? इसके पहले भी हमने जो हमारे आर्मी फैमिली थी या हमारे जवान थे उनके लिए हम बिना मजूरी में ऑर्नामेंट देना, ये भी प्रोग्राम हम 1 साल तक रख चुके हैं। 2019 में हमने ये कार्यक्रम किया था कि हमारे यहाँ से जो भी खरीदी होंगी उस पर हम सैनिकों से कोई मेकिंग नहीं लेते थे। क्या बात है। और इस बार भी हमने सुना लोगों से कि ये जो विशेष पीरियड था इसमें जो भी लोग कस्टमर खरीदी करेंगे उसका एक पर्टिकुलर भाग, वो 15% था या 10% था, क्या था वो आपने सैनिकों के लिए अलग निकाल रखा था, उसके बारे में भी थोड़ा। ये 26 जुलाई से लेके तो 31 अगस्त तक ये कारगिल दिवस के मौके पर हमने हमारे जो भी जवान है जिनके पास में आर्मी का आई कार्ड या कुछ है, उनको हम जो मेकिंग हमारी 1000-1100 रुपए पर ग्राम मिलती, वो सिर्फ हम 499 रुपए ग्राम में उनको दे रहे हैं। और 26-27 तारीख को कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में हमने 25, 26, 27 तारीख को हमारा जो भी सेल होगा उस पे हमको जो मेकिंग मिलेगी उसकी 25% मेकिंग हम आर्मी वेलफेयर फंड में डोनेट करने जा रहे हैं। ये तो बहुत ही बड़ा कदम है और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि बच्चों के लिए भी आपने एक बहुत बड़ा काम किया है कि उनके अंदर देश प्रेम की भावना जागेगी। तो निबंध प्रतियोगिता ली थी आपने, उसके बारे में कब उसका रिजल्ट अनाउंसमेंट देने वाले हैं या कैसा कार्यक्रम होगा, वो क्या सोचा है आपने उसके लिए? देखिए जी, ये जो बच्चे हैं ये अपने देश का भविष्य है, उनके भी इसमें अपनी देशभक्ति की भावना जागे, इसके ये ध्यान में रखते हुए हमने उनके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित किए था। एक हमारा परतवाड़ा शोरूम है, एक वरुण शोरूम है, दोनों जगह पे हमने प्रतियोगिता आयोजित किए थे। परतवाड़ा के हमारे शोरूम से लगभग 350 निबंध हमको इकट्ठा हुए और वरुण के शोरूम से 800 निबंध इकट्ठा हुए जी। तो इसका जो रिजल्ट है, हम तीनों जगह से 1, 2, 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज देने वाले। तो हमारा चेकिंग चालू है, पेपर सब चेक करना चालू है। ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त तक हम उनका डिक्लेयर कर देंगे रिजल्ट। अच्छा, तो 15 अगस्त पर दर्शकों आपको वो रिजल्ट भी जानने के लिए मिलेगा।
लेकिन आइए जान लेते हैं कि एक युवा जो एक गांव के पृष्ठभूमि से निकलकर आता है और एक ज्वेलर्स जैसे एक अद्भुत फील्ड में कदम रखता है और उसके साथ साथ देशभक्ति की भी भावना उसके अंदर भरी होती है, जो समाज को ये संदेश देता है कि अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो भले ही आप ज्वेलर्स क्यों ना हो, आप देश सेवा कर सकते हैं, जो कि नीलेश जी ने साबित ही किया है। नीलेश जी, बच्चों में देश प्रेम की भावना भरने का प्रयास आपने बहुत अच्छा किया है। स्कूलों में भी प्रयास यही होता है कि बच्चे एनसीसी लें और कहीं ना कहीं देश की सेवा में जुड़े। आपका क्या मानना है, स्कूलों में जो ये एनसीसी की ट्रेनिंग दी जाती है उसको आप किस हद तक उसकी सराहना करेंगे, क्या बोलेंगे उसके बारे में? स्कूलों में जो एनसीसी की ट्रेनिंग दी जाती है वो एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग रहती है। यानी जो वहाँ से अपन बच्चों के ऊपर देशभक्ति फिजिकली भी उनको स्ट्रांग कर सकते हैं और एक देशभक्ति की भावना भी उनमें जगा सकते हैं। अगर भविष्य में कभी उनको देश के काम में आना है या आर्मी की तरफ जाना है तो उसके लिए वो अच्छा बेस होता है, वहाँ से उनको प्रेरणा मिल सकती है। तो ये एनसीसी जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है। नीलेश जी, आपने जो काम किया है उसने हमें मजबूर कर दिया है दोस्तों कि हम आए और उनके भीतर जो एक देशभक्त छिपा हुआ है उसके जज्बात को समझे, और इसीलिए हम ये साक्षात्कार कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे नीलेश जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई और आपने इस बिजनेस में कैसे कदम रखा? क्या पहले से प्लानिंग थी या पुश्तैनी आपका बिजनेस है, क्या है आपकी कहानी?